दुनिया का इतिहास पूछता, रोम कहाँ यूनान कहाँ, घर घर में शुभ अग्नि जलता, वो उन्नत ईरान कहाँ। दीप बुझे पश्चिमी गगन के, व्याप्त हुआ बर्बर अधियारा, किंतु चीर कर तम की छाती, चमका हिंदुस्तान हमारा। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की, आजादी के इस अमृत महोत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं। और इसी अमृत महोत्सव की खुशी को और भी दुगनी करने के लिए हमारे साथ वीर रस के कई कवि जुड़े हैं। इस जश्न को दुगना करने के लिए हमारे साथ वीर रस के कवि आज जुड़े हैं। और इस आजादी के अमृत महोत्सव को और भी खास बनाने के लिए देश में कई कार्यक्रम किए गए, जिसमें से सबसे खास रहा हर घर तिरंगा अभियान। हर घर तिरंगे अभियान में बहुत लोग शामिल हुए, खुशी मनाई, घर घर तिरंगा बांटा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये तिरंगा किसकी परिकल्पना है? किसने इस तिरंगे का डिजाइन दिया, जिस पर आज हम शान से, गर्व से कहते हैं कि ये हमारा तिरंगा है, भारत देश का तिरंगा है। देखिए, आज इस अमृत महोत्सव पर हम आपको उस परिकल्पना से, उस शख्सियत से मिलाते हैं जिसने भारत के तिरंगे का डिजाइन तय किया। भारत इस साल आजादी का अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा अभियान मना रहा है। इस अभियान के जरिए भारत के लगभग 150 करोड़ लोगों को राष्ट्रीय ध्वज की महिमा और आजादी के आंदोलन की याद दिलाई जा रही है। तो लाजमी है कि हम उस महान शख्सियत को भी याद कर लें, जिनके डिजाइन पर आज हमारी आन बान और शान का प्रतीक हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा दुनिया के सामने गर्व से लहरा रहा है। राष्ट्रीय ध्वज के वास्तुशिल्प कोई और नहीं बल्कि पिंगली वेंकैया है, जिनका जन्म 2 अगस्त 1876 को हुआ था। उनका पालन पोषण एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार में आंध्र प्रदेश में हुआ। मद्रास में अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह स्नातक की पढ़ाई करने के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए। वास्तव में पिंगली वेंकैया एक ध्वज उत्साही थे, जिन्होंने 1916 में भारत के लिए एक राष्ट्रीय ध्वज नाम की एक पुस्तिका प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने ध्वज के 24 डिजाइन प्रस्तुत किए थे। 1921 में बेजवाड़ा में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र के दौरान पिंगली वेंकैया ने स्वराज ध्वज के रूप में जाना जाने वाला एक ध्वज डिजाइन गांधी जी के समक्ष पेश किया। गांधी जी की स्वीकृति ने इस ध्वज को काफी लोकप्रिय बना दिया था और यह 1931 तक उपयोग में रहा। वर्ष 1931 ध्वज के इतिहास में एक यादगार मोड़ आया। हालांकि रंगों को लेकर ध्वज ने सांप्रदायिक चिंताएं बढ़ा दी। इसके बाद 1931 में एक ध्वज समिति का गठन किया गया। संशोधित झंडे को लाल रंग के स्थान पर केसरिया से बदल दिया गया था। सफेद पट्टी को बीच में स्थानांतरित कर दिया गया था। केंद्र में सफेद पट्टी में चरखा जोड़ दिया गया। समय के साथ हमारे राष्ट्र ध्वज में कई बदलाव हुए। आज जो तिरंगा हमारा राष्ट्र ध्वज है, उसका यह 6वां रूप है। इसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक में अपनाया गया था, जो 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता के कुछ ही दिन पहले ही आयोजित की गई थी। इसे 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के बीच भारत के राष्ट्र ध्वज के रूप में अपनाया गया और इसके पश्चात भारतीय गणतंत्र ने इसे अपनाया। स्वतंत्रता मिलने के बाद इसका रंग और उनका महत्व बना रहा। केवल ध्वज में चलते हुए चरखे के स्थान पर सम्राट अशोक के धर्म चक्र को दिखाया गया। अशोक चक्र की 24 तीलियां यह बताती है कि गति में जीवन और गति में मृत्यु है। पिंगली वेंकैया को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत 2009 में एक डाक टिकट से सम्मानित किया गया था। 2014 में उनका नाम भारत रत्न के लिए भी प्रस्तावित किया गया। पिंगली वेंकैया ने 4 जुलाई 1963 को अंतिम सांस ली। अपनी मृत्यु के दिनों में भी वे एक निस्वार्थ कुलपति थे, जिन्होंने अपने शरीर को केवल ध्वज से ढकने की मांग की थी। उन्हें हमारे महान राष्ट्र की सभी जीत में याद किया जाएगा।
आप सभी को आजादी के अमृत महोत्सव 75वें स्वतंत्रता दिवस की हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आजादी के इस रंग को और भी दुगना करने के लिए, देशभक्ति के रंग में आपको सराबोर करने के लिए हमारे साथ हमारे कवि जुड़ चुके हैं। तो हमारे साथ अजय शुक्ला जी जुड़ चुके हैं, सुरेश मिश्र जी, अश्विनी उम्मीद जी, उज्जवल ओझा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आप सभी को आजादी के 75वें वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे साथ सुरेश मिश्रा जी हाथ जुड़ चुके हैं। सुरेश मिश्रा जी नमस्कार। आजादी की ढेर सारी शुभकामनाएं, लेकिन आप कितने आजाद हैं थोड़ा बता दीजिए। आवाज दीजिए सुरेश मिश्रा जी की, आवाज दीजिए सुरेश मिश्रा जी की, आवाज करिए। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, सारे कवियों की आवाज खोलिए। एक कवि मंच है, कोई डिबेट नहीं है, एक कवि मंच है। आज यहाँ पर हम 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, पूरा देश मना रहा है, तिरंगामय है और 3 रंगों में सजा हुआ हमारे मेट्रो मुंबई का स्क्रीन भी है। आज कुछ भगवा कलर का जैकेट भी पहनकर सुरेश मिश्रा जी आए हैं। हमारे साथ उज्ज्वला सुरेश में अजय शुक्ला जी भी हैं, अश्विनी उम्मीद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उज्ज्वला ओझा जी हैं और दमयंती शर्मा। नमस्कार सभी लोगों को। सुरेश मिश्रा जी, पीछे तिरंगा लहरा रहा है, घर घर तिरंगा। जी जी जी, मैं तो कहता हूँ कि हमें इंसान प्यारा है, हमें भगवान प्यारा है। हमें इंसान प्यारा है, हमें भगवान प्यारा है। जी, आवाज रिपीट हो रही है क्या? नहीं, अच्छी आ रही है, अच्छी आ रही है। तो वही एंकर है। हमें भगवान प्यारा है, हमें इंसान प्यारा है, हमें गीता रामायण बाइबिल कुरान प्यारा है, मगर जब बात होगी देश दुनिया से मोहब्बत की, हमें सांसों से ज्यादा मेरा हिंदुस्तान प्यारा है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। बधाई हो, बधाई हो। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। आगे के आगे और कड़ी में, आगे के कड़ी में सुरेश मिश्रा जी, ये भक्ति रस, जी। ये देश भक्ति रस ठहरना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, थमना नहीं चाहिए। हमारे साथ उज्ज्वला जी भी हैं। एक लाइन उज्ज्वला जी, शुरुआत का मुखड़ा सुनाइए पहले। जी, मैं अपने देश के लिए जय हिंद और वंदे मातरम कहते हुए 2 पंक्तियां समर्पित करता हूँ। स्वागत है। कि बेड़ियों को तोड़कर, राग द्वेष छोड़कर, बढ़ रही कुरीतियों की धार आज मोड़कर, हिंदवी की शान में, सीमा के जवान में, हौसला बढ़ाए मिलके देश के किसान में, बढ़ चले हैं तो नहीं रुकेंगे अब कदम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वाह वाह, वंदे बहुत मातरम, बोलो वंदे मातरम। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया सुरेश जी। गंगा व गोदावरी की धारा मेरे साथ है। वाह, क्या बात है। गंगा व गोदावरी की धारा मेरे साथ है, तहजीब और भाईचारा मेरे साथ है, पग पग अतीत का सहारा मेरे साथ है, वो गांधी बोस तिलक वाला नारा मेरे साथ है, और देश के भविष्य को संवार देंगे हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, बोलो वंदे मातरम। क्या बात है जी। नई कथा गढ़ने के दिन आए हैं। अब कथाएं साहब लिखी नहीं जाएंगी, कथाएं गढ़ी जाएंगी। जमाना बदल गया है, हमारा देश बहुत आगे निकल चुका है। तो नई कथा गढ़ने के दिन आए हैं, लड़के लड़कियों के पढ़ने के दिन आए हैं, ऊंच नीच भेदभाव की दीवार तोड़कर एक साथ आगे बढ़ने के दिन आए हैं। विश्व को बताएंगे तिरंगे वाला दम। वंदे मातरम, वंदे मातरम,
वंदे मातरम, बोलो वंदे मातरम। क्या बात है, क्या बात है। और सदियों से कर्म वीरता हमारी शान है, वाह वाह। सदियों से कर्म वीरता हमारी शान है, शांति सद्भावना यहाँ की पहचान है। और हर कदम कदम सृजन विजन हमारी शक्ति है, और देश हित में प्राण देना जिनका स्वाभिमान है। बार 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 इस वतन में लेंगे हम जन्म। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, बोलो वंदे मातरम। भारत माता की जय हिंद, जय भारत। हमारे उज्ज्वला जी अब इस कड़ी को आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। वीरता वीरता छलक उठी है। सभी कवि में एक कवित्री हमारे हाथ लगी है इस 75वीं सालगिरह पर, जो हम उन्हें जरूर सुनना चाहेंगे। हाथ लगी है, आजादी भी हाथ लगी है, और आजादी के लिए हमारे साथ कविता का लेकर के पूरी प्रस्तुतिकरण आ गई है उज्ज्वला जी। दमयंती जी, दमयंती जी, मैं सबसे पहले आप मेट्रो मुंबई को और आप सभी को धन्यवाद देती हूँ कि इतने प्रतिष्ठित मंच पर मुझे आमंत्रित किया है। और धन्यवाद आपको भी, आपने इतना समय दिया है, हमारे लिए बहुत अमूल्य है। और बस देशभक्ति। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये कहना चाहूंगी कि जो अमृत महोत्सव हम आज मना रहे हैं, वो हमारे शहीदों ने अंग्रेजों का अपमान का विष पीकर हमें ये अमृत सौंपा है, तो हमें इसको संभालना है। तो सबसे पहले मैं शहीदों के नमन में एक मुक्तक पेश करती हूँ, और उसके बाद मैं अपना गीत प्रस्तुत करूंगी। तो सुनिएगा जो हमारे शहीद थे उनका क्या जज्बा था। और मेरी आवाज इको हो रही है क्या? नहीं ठीक है। आपको लग रहा थोड़ा, अगर वहाँ स्पीकर हो तो स्पीकर थोड़ा बंद कर देंगे तो अच्छा रहेगा। अगर नहीं नहीं आवाज ऐसा लगता है कि हमारी आवाज हमको सुनाई दे रही है। ठीक है, आप तक सही पहुंचने के लिए कुछ लगाए हैं तो उसके चलते हो रहा होगा, लेकिन आवाज बढ़िया जा रही है। वीर रस की कवित्री की आवाज कोई दबा नहीं सकता। आगे बढ़िए और सुनाइए, स्वागत है। बहुत शुक्रिया ज्योति जी। तो मैं शहीदों के चरणों में समर्पित करती हूँ ये मुक्तक की क्या उनका जज्बा था, क्या उनका जुनून था, क्या वो कहते थे। और आजादी आज हमें ये दिन दिखाया। तो वो सोचते थे कि वतन पे जान देने की अजीब बारी हमारी है, वतन पर जान देने की अजीब बारी हमारी है। शहीदी रथ पे चढ़ जाऊं वही शाही सवारी है, शहीदी रथ पे चढ़ जाऊं वही शाही सवारी है। तुम्ही खेलो खिलौनों में रचाओ ब्याह गुड़ियों का, तुम्ही खेलो खिलौनों से रचाओ ब्याह गुड़ियों का। मेरी दुल्हन आजादी मुझे उसकी खुमारी है, मेरी दुल्हन है आजादी मुझे उसकी खुमारी है। तो आज के लोग, जो आज के हमारे युवा हैं या आज के हमारे सैनिक हैं, वो भी कम नहीं है, और वो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। और आप लोग तो अपने चैनल के माध्यम से एक वीर सिपाही की तरह डटे ही रहते हो, हर उत्सव में पाकिस्तान को जवाब देते ही हो। तो हमारे युवा क्या कहते हैं, हमारे सैनिक आज क्या कहते हैं? कश्मीर को देने में रजामंद नहीं है, कश्मीर को देने में रजामंद नहीं है। आंचल है भारती का ये पैबंद नहीं है, कश्मीर को देने में रजामंद नहीं है। आंचल है भारती का ये पैबंद नहीं है। पाक इरादे तेरे नाकाम करेंगे, नापाक इरादे तेरे नाकाम करेंगे। हम हैं सपूत देश के जय चंद नहीं, हम हैं सपूत देश के जय चंद नहीं है। और यदि आप आज्ञा दें तो मैं एक तिरंगे की शान में और शहीदों की शान में एक गीत प्रस्तुत करूं। जी, तो किस तरीके से हमारे आज तो बात
होनी केवल तिरंगे की शहादत की और आजादी के अमृत महोत्सव की है। तो मैं देशभक्ति से जुड़ा हुआ ही गीत आप तक प्रस्तुत करती बिल्कुल हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। सुनिएगा। जी जी। आज रोम 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 बलिदान के लिए छटपटा रहा है आज जी। बिल्कुल, और हम और बिल्कुल हमारा तन मन सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद और हमारे जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऐसे लोग जी जो है हमारे जो भगवा कलर है बलिदान का, वो आज याद किया जा रहा है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा बुलंद करने वाले को याद करने का दिन है आज। आज हमने तिरंगे को लहराया है, अमृत महोत्सव मनाया है। पूरी दुनिया देख रही है। कुछ लोग जयंती जी, पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया सुन रही है आपको। बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो शहीदों की शहादत को नमन करती हूँ, सारे क्रांतिकारियों को, वीरों को नमन करते हुए अपने भाव पुष्प अर्पित करती हूँ उनकी वंदना में। शहादत दी जवानों ने, तिरंगा ओढ़े सीने पर, वतन की शान हो गए, वो हिंदुस्तान हो गए। क्या बात। शहादत दी जवानों ने, ओढ़े पर, वतन की शान हो गए, वो हिंदुस्तान अभिलाष हो अवस्थी जी भी गए। जुड़ गए। जी जी जी, अभिलाष जी भी जुड़ गए हैं, स्वागत है। बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत है। आज इस मंच का सौभाग्य है, एक कविता के बड़े हस्ताक्षर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेश मिश्रा जी तो थे ही, अब अभिलाष जी आ गए हैं, तो अब इसमें और रवानगी आ गई है। उज्जवल दमयंती जी बढ़िए बढ़िए। अब तो मंच का एक अलग रुख होने वाला है, अब एक धारा अलग बह रही है जी। एक इधर कर। धन्यवाद धन्यवाद। हो गए, उफनता था समुंदर, जोश का बन वीर गाथा की। उफनता था समुंदर, जोश का बन वीर गाथा की। अमित पहचान हो गए, वो हिंदुस्तान हो गए। क्या बात है, क्या बात। हिंदुस्तान हो गए, सदा सीमा पर चट्टान से बनकर खड़े थे वो। चमकते बर्फ की चादर को ओढ़ा था समझ सावन। क्या बात। तान बंदूक शेरों की तरह लड़कर तले थे वो। तान बंदूक शेरों की तरह तन कर लड़े थे वो। लहू से खेल होली मातृभूमि को किया पावन। समर की ढाल बन लिपटे थे पानी की राहों में। वो आजादी के सपनों का बृहत अभिमान हो गए, वो हिंदुस्तान हो गए। क्या बात है, क्या वो बात। हिंदुस्तान हो गए। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। लेकिन सुरेश में आगे आगे कुछ है, और आगे आगे भी है। लंबा गीत है, एक बार और सुनाऊंगी। जी 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 जी। बरसता सावन छोड़, त्योहारों से भी बुक मोड़, कि खोकर खुद को भी वो चल दिए उत्सव मनाने को। बरसता सावन छोड़, त्योहारों से भी मुख मोड़, कि खोकर खुद को भी वो चल दिए उत्सव मनाने को। फूल बन बिछ गए योद्धा के फिर आजाद राहों में। शान से भारती के
वास्ते मस्तक कटाने को, सरहदों को किया था लाल, ऊंचा करके अपना भाल, तिरंगे से लिपट वो शौर्य की पहचान, हो गए वो हिंदुस्तान, हो गए वो हिंदुस्तान, हो गए वो हिंदुस्तान, हो गए। हाँ, मुझे लग रहा है बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती, जय माँ भारती। आज इसी रूप में आप यहाँ पे हमारे साथ हैं। सूरज मिश्रा जी, अभिलाष जी के लिए एक लाइन, कुछ लाइन बताइए, फिर हम अभिलाष जी के पास चलेंगे, क्योंकि बिना बोले, बिना आपकी आवाज से हम अभिलाष जी के पास जाने वाले नहीं है। अभिलाष भाई के बारे में हम क्या कहें, इनको कौन नहीं जानता है। इनके बारे में तो मैं दो पंक्तियां कहूंगा भैया, जी जी, कि तीर रखते हैं, कमान रखते हैं। जी जी जी, अभिलाष भाई तीर रखते हैं, कमान रखते हैं, बुलंद हौसलों की जुबान रखते हैं। हम लोग रखते हैं अपने दिल में अपनी बातें, अभिलाष अवस्थी अपने दिल में पूरा हिंदुस्तान रखते हैं। क्या बात है, क्या बात है। स्वागत है, स्वागत है। महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकादमी के अध्यक्ष, नवनीत अध्यक्ष जो है हमारे साथ हैं। आज देखा जाए तो महाराष्ट्र हिंदी अकादमी की हिंदी साहित्य की एक शान हमारे साथ है। आज हिंदी कवि का एक मंच जो है, ये मेट्रो मुंबई का जो मंच है, देशभक्ति के साथ साथ एक अलग रुख में चला गया है। अभिलाष जी आज इस गौरव के साथ देशभक्ति की धारा आपके मुखारबिंद से। आ रही ना आप तक आवाज आ रही है? थोड़ा चलिए, हो सकता है इंटरनेट की वजह से थोड़ा टेक्निकल तरीके से हमारे साथ पूरी तरीके से आप जुड़ नहीं पा रहे हो, लेकिन चलिए, आपकी पिक्चर भले ही धुंधला आ रही हो, लेकिन आपकी आवाज तो कड़ी आ रही है। मैं जो है मेट्रो मुंबई का बहुत आभारी हूँ कि आपने 15 अगस्त के पूर्व संध्या पर मुझे उचित सम्मेलन में मुझे जोड़ा। मैं महाराष्ट्र राज्य अकादमी से इंद्रपाल चतुर्वेदी जी का बहुत आभारी, और वहाँ उपस्थित तमाम कवियों का, और मुख्य रूप से जो मुझे दिख रहे हैं सुरेश मिश्रा जी, जो इस पूरे हिंदुस्तान व्यंग और ओज के रस के एक बड़े हस्ताक्षर हैं, उनको भी बहुत भूर बधाई देता हूँ। और अभी जो गीत पढ़ रही थी दमयंती शर्मा जी, ये वो जी। अच्छा शर्मा मैडम, आपको प्रणाम, नमस्कार। आज का दिन ही था जब अंग्रेजों ने ब्रीफकेस बांध लिया था और इस मुल्क से प्रस्थान कर रहे थे। जो जहाज ढूंढ रहे थे, कुछ पार्टी का जहाज ढूंढ रहे थे, और महात्मा गांधी नेतृत्व में इस मुल्क ने इस देश में आया। हमारा हुआ था, झंडारोहण हुआ था। आज जो है उस बात को 75 वर्ष हो गए। अमृत महोत्सव अभी जो है, अभी सारे कवियों के मुंह से अमृत बरस रहा था, और वो 75 वर्ष के पूर्व की स्मृति आ रही थी, जब हमारे शहीदों ने जान दी थी और फांसी पे चढ़े थे। मैं उनको नमन करते हुए मैं चूंकि कहीं पर हूँ, अपने किसी कार्यालय में, अपने मित्र के कार्यालय में हूँ, माननीय अभिजीत राणे के यहाँ, तो आपके 3-4 शेर सुना रहा हूँ उन्हीं के सर से। बिल्कुल, स्वागत है एकदम सब। देखिए, सुंदर शेर है कि एक खंजर भी मेरी जद में है। क्या बात है। एक खंजर भी मेरी जद में है जी, उसकी गर्दन भी मेरी हद पे है। क्या बात है, उसकी गर्दन भी मेरी हद में है। क्या बात है। एक खंजर भी मेरी जद में है, गर्दन भी मेरी हद में है, मेरे ही कत्ल की रपट देखो। शेर देखिए, मेरे ही कत्ल की रपट देखो, नाम मेरा भी नामजद में। क्या बात है, नाम मेरा भी नामजद में है। क्या बात है, बहुत बढ़िया।
मेरे ही क्या कत्ल error की है? रपट को मेरा भी नाम जिद में है और है कि ऊंचे पर्वत भी मैं भारत के शहीदों की ओर से, भारत के नागरिकों की ओर से वो ब्रिटानी हुकूमत को सहूं ये शेर जी 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 कि ऊंचे पर्वत भी भर भरा के गिरे। कहते थे कि ब्रिटानी हुकूमत में सूरज नहीं डूबता। ये शेर उनको सौंप रहा हूँ कि ऊंचे, मैं फिर से की एक लाइन कि एक खंजर भी मेरी जद में है, उसकी गर्दन भी मेरी हद में है, ऊंचे पर्वत भी भर भरा के गिरे, जी बात कुछ तो हमारे हद में, क्या बात है, क्या भी भर बात। भरा के, जी 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 ऊंचे पर्वत भी भर भरा के गिरे, बात कुछ तो हमारे कद में है, जी, जी, बात जी। कुछ तो हमारे हमारे भारतीयों कद में के है। कद में कोई बात थी। और ये अंतिम शेर, अब कहाँ बात वो गुलाबों में, अब कहाँ बात तो देखिए, गुलाबों में, वाह क्या बात है। अब कहाँ बात वो गुलाबों में जो मेरे गांव के बरगद में है। क्या बात है, क्या बात है। अब कहाँ बहुत अब बढ़िया, कहाँ बहुत बढ़िया, बात वो बहुत बढ़िया। गुलाबों में, अब कहाँ बात वो गुलाबों में जो मेरे गांव के बरगद में है। और अंतिम शेर है इसका जी 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 कि लोग मरते थे जहर से पहले। क्या बात है, क्या बात है। इंद्र मिश्रा शर्मा मैडम अपने भाई लोगों को कि लोग मरते थे जहर से पहले, लोग मरते थे जहर जहर से से पहले, जी जी अब हाँ अब वो तासीर बद में है। अब वो लोग तासीर मरते थे शहद में जहर है। से क्या बात पहले, है, क्या बात है, क्या अब बात वो है। तासीर बस शहद में है, जी। अब वो तासीर बस शहद में है, एक खंजर भी मेरी जद में है और उसकी गर्दन भी मेरी हद में है। बहुत अच्छा है, मैं बहुत चूंकि बढ़िया। बाहर शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया बढ़िया। सर। बाहर बढ़िया भैया। बाहर किसी कार्यालय में आया हूँ जी, तो जी। मैं वहाँ से, क्योंकि इंद्रपाल जी की पत्रकारिता मैंने देखी, उनका साहित्य प्रेम देखा और अब उनके ऑफिस की ओर से मुझे आदेश था तो मैं कोने में आके मैंने को किया। इंद्रपाल जी धन्यवाद। सुरेश मिश्रा जी आपको देख के ये बड़ा सब अच्छा लगा। आज ये मंच बहुत गौरवान्वित हुआ है। आप जैसे लोगों को यहाँ पर इस टीवी स्क्रीन पर जब हम दिखाएंगे तो बोल सकते हैं कि एक ऐसी शख्सियत ने अपनी चंद लाइनें पेश करके पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया, जैसा सुरेश मिश्रा जी ने कहा। जी 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 हाँ, मैं विदा और लेता हम हूँ। पूरी मैं टीम की तरफ से, हम पूरी टीम की तरफ से, मेट्रो मुंबई की तरफ से आपको कोट कोट बधाइयाँ, अभिनंदन और थैंक्स। और तिरंगा का सलाम। जी जी हाँ। अब हमारे साथ आगे की कड़ी बढ़ाएंगी ज्योति जी। जी देखिए, हमारे साथ युवा कवि उज्जवल ओझा जी जुड़ गए हैं और अजय बनारसी जी, अजय शुक्ला जी काफी समय से हमें इत्मीनान से सुन रहे हैं, तो अब वक्त है कि हम उन्हें सुने। जी। अजय बनारसी जी, आपको आवाज देती हूँ, अपनी चंद लाइनें पेश करिए सर। जी, भक्ति का रस बहता रहे। क्या बात है, आज माँ भारती पुकार रही, आजादी को संवार रही। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी। जी आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तिरंगा हर घर पहुंच रहा है, लोग उसे सभी रहे हैं। कहने में दो कि आजादी का मतलब यह नहीं, आजादी का मतलब यह नहीं इस दिन झंडा वंदन करने का, यह दिन मूल रूप से आता है वीरों के अभिनंदन का। क्या बात, वीरों के क्या अभिनंदन बात, का, क्या वीरों बात, के क्या अभिनंदन। बात। जी 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 जी। इसी क्रम में वीरता की बात हुई है, बहन जी ने अभी सैनिक की बात की थी, तो मैं सैनिक और सैनिक की विधवा के बारे में एक कविता जिसे मैं वीरांगना का दर्जा देता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है, स्वागत है। उस वीरांगना की बात आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ कि वो वीरांगना क्या है। क्योंकि यदि हम इस आजादी का अमृत महोत्सव में सेना और इस 75 वर्ष को संभालने वाले सैनिक को भूल गए तो ये अधूरा होगा। तो इसके लिए जिन्हें मैं वीरांगना का दर्जा देता हूँ, ऐसी मेरी बहनों के बारे में मैं अपनी पंक्तियां पेश करता हूँ कि लगाकर तिलक अपने सिंदूर का। क्या बात है, लगाकर पहले ही लाइन में धमाका लगा के सिंदूर अपने, क्या बात। लगाकर तिलक अपने सिंदूर का रण को भेजती है वीरांगनाएं देश की, उर्मिला सुलोचना की पंक्ति में आकर खड़ी होती है वीरांगनाएं देश। क्या बात है।
क्या बात है। सैनिक सीमा पर लड़ते हैं, यह अपने जीवन से लड़ती हैं, अपना दुख बांटे किससे, खुद ही तन्हाई में सब सहती है वीरांगनाएं देश की। और जब पहले तो पत्र का जमाना था, जब पत्र भेजती थी क्या कहती थी कि हूं कुशल से कुशल चाहती हूं, मिटने न पाए नाम देश का। क्या बात है। संदेश हमेशा कहती थी, जय मां। संदेश हमेशा कहती, वीरांगनाएं देश की, वीरांगनाएं देश की। वाह। जब कभी कभी कोई शहीद हो जाता था, हमारे भाई सैनिक शहीद हो जाता था, अब क्या होता था, क्या दृश्य होता था वो देखिए आप। वीरांगना के बारे में चर्चा हो रही है, साहब सुनिए। आंगन में आता है दारुण दृश्य में ढाढ़ा बढ़ा वीरांगनाएं, दारुण दृश्य में भी ढाढ़ा सभी का बढ़ाती हैं वीरांगनाएं देश की। उसके आगे उनका क्या होता है वो देखिए आप, कैसे अपना जीवन निर्वाह करती हैं बच्चों के साथ, अपने ससुर के साथ में, अपने परिवार के साथ में। क्या कहती हैं, मैं तुम्हारी लाठी ना रो तुम। क्या बात है। मैं तुम्हारी लाठी ना रो तुम, पुत्र तुम्हारा मुझ में जीवित। आहा। मैं तुम्हारी लाठी ना रो तुम, पुत्र तुम्हारा मुझ में जीवित, बच्चों की पिता बन जाती है वीरांगनाएं। क्या बात है, क्या बात है। नमन आपकी पंक्तियों को जी। आगे सुनिए। इन सब के बाद जो होता है वो सुनिएगा। ये अंतिम पंक्ति पे विशेष ध्यान दीजिएगा कि लड़ती है संग्राम जीवन का, चाहे कोई याद करे न करे। लड़ती है संग्राम अपने जीवन का। जी। लड़ती है संग्राम जीवन का, चाहे कोई याद करे न करे, बनकर मां फिर किसी सैनिक की। ऐसी कई लड़ाइयां लड़ जाती हैं वीरांगनाएं देश की, ऐसी कई लड़ाइयां लड़ जाती हैं वीरांगनाएं देश की, ऐसी कई लड़ाइयां लड़ जाती हैं वीरांगनाएं। कुछ तो है इस देश की माटी में सुरेश मिश्रा जी। जी। कुछ तो है इस देश की माटी में जो ऐसे सपूत पैदा कर जाती है। सुरेश मिश्रा जी आगे हमारे साथ अश्विनी जी हैं और उज्जवल ओझा जी हैं। सुरेश मिश्रा जी तो भी थोड़ा सा एक एक लाइन नए कवियों के लिए थोड़ा आप बोलते जाएंगे तो इसमें और थोड़ा रस आता जाएगा, क्योंकि सारे कवियों की रस को मैं आपके जरिए ही जोड़ना चाहता हूं। नहीं, हमारे देश के बारे में कोई कुछ भी कहे, मेरा तो ये मानना है कि चाहे जितने धर्म बदल लो, क्या पर भगवान नहीं बदलेगा। जी। मौसम के तेवर बदलेंगे जी। पर दिनमान नहीं बदलेगा। जी। बदलेगा हर कफन लाश का, क्या बात है, पर शमशान नहीं बदलेगा। तुम बदलो या हम बदले, ये हिंदुस्तान नहीं बदलेगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस आगे 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 कौन से कवियों को आप ला रहे हैं मोती चुन करके? ज्योति जी बताइए। अश्विनी उम्मीद जी। अश्विनी, उम्मीद बहुत है, उम्मीद बहुत है, धमाका होगा। जी बिल्कुल, उम्मीद पे मैं खरा उतरने की कोशिश करूंगा। और सभी मित्रों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। बहुत बधाई, बहुत बधाई। पूरे देश की जनता को बधाई। आज तो पूरा हिंदुस्तान साहब तिरंगा पीछे आपके लहरा रहा है। जी। और अभिलाष जी अभी हमारे बीच से होके गए हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आप जो मेट्रो मुंबई के आप सर, आप और मैडम बहुत अच्छा आप करते हैं काम, बहुत अच्छे एंकरिंग करते हैं, आप सबको बधाई। बात शुरू करता हूं आज की। शहीदों का कहीं जब जिक्र आया, दो लाइन है, उसके बाद मैं आगे और बढ़ूंगा, विस्तार लूंगा, लेकिन ये दो लाइनें आप जरा ध्यान से सुनिएगा। शहीदों का कहीं जब जिक्र आया, मेरा किरदार बौना हो गया है। क्या बात है। शहीदों का कहीं जब जिक्र आया, साहब ये तो गोली है, गोली है। बहुत बहुत धन्यवाद। शहीदों का कहीं जब जिक्र आया, मेरा किरदार बौना हो गया है। और एक मतलब एक शेर, मैं शायर हूं, उसके कुछ मतलब शेर पेश करूंगा, फिर एक गीत पेश करूंगा। सुरेश जी, मिट नहीं सकती मिटाने से कहानी आपकी। क्या बात है। मिट नहीं सकती मिटाने से कहानी आपकी, देश के घर काम आ जाए जवानी आपकी। क्या बात है, क्या बात है। नहीं सकती। पूरे घाटी में तहलका मचा दिया आपने, छोड़ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपने।
मिट नहीं सकती मिटाने से कहीं, और देश के अगर काम आ जाए जवानी आपकी। और ये मतलब ये जो शेर है मैं अपने शहीदों को समर्पित करता हूं। जी। करना होगा आपको कुछ मुख्तलिफ, सबसे जुदा, करना होगा आपको कुछ मुख्तलिफ, सबसे जुदा, यूं नहीं हो जाएगी दुनिया दीवानी आपकी, क्या बात यूं है? नहीं हो जाएगी दुनिया दीवानी आपकी, क्या बात है, मिट क्या नहीं बात। सकती मिटाने से कहानी आपकी, क्या देश बात। के घर काम आ जाए जवानी आपकी। जो हमारा देश है उसमें देशभक्ति का रस तो होना ही चाहिए, साथ में समाज और इंसानियत की बात भी होनी चाहिए। बिल्कुल, तो बिल्कुल, मैं बिल्कुल। कहता हूं इंसानियत को मान के मजहब जो चले थे, जी। इंसानियत को मान के मजहब जो चले थे, वो सब के सब एक रोज तो इंसान बन गए। क्या बात। लड़ते रहे जो अपनी अपनी कौम के लिए, वो सारे लोग हिंदू मुसलमान बन गए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। लड़ते रहे जो अपनी अपनी कौम के लिए, वो सारे लोग हिंदू मुसलमान बन गए। और अभी हमारे जो एंकर सर थे वो कह रहे थे कि इस देश की मिट्टी में कोई ना कोई बात जरूर है। कुछ तो है, मैं उस कुछ तो संदर्भ है। से ये कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं। ये शोहरतें, ये रौनकें हैं अपनी जगह पर, ये शोहरतें, ये रौनकें हैं अपनी जगह पर, दो वक्त की रोटी से बड़ा नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। ये शोहरतें, ये रौनकें हैं अपनी जगह पर, दो वक्त की रोटी से बड़ा कुछ भी नहीं है। और फसलें ना उगा पाएगी ये शहर की जमीन, उस गांव की धरती से बड़ा कुछ भी कोई नहीं है। कोई नहीं है, कोई नहीं है। फसलें क्या ना बात उगा है। पाएगी क्या ये बात शहर है, की क्या बात जमीन, है। उस गांव की धरती से बड़ा कुछ भी नहीं है। और सरहद की सुरक्षा पे जो शहीद हो गए, अपने लहू से लाल वो धरती को कर गए। इसमें लहू मिला है शहीदों के बदन का, इस मुल्क की मिट्टी से बड़ा कुछ भी नहीं है। नहीं है, क्या इसमें बात है, लहू क्या मिला बात है है, क्या शहीदों बात के है बदन साहब। का, इस मुल्क की मिट्टी से बड़ा कुछ भी नहीं है। और एक मेरा गीत है, वो मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। जी, मैं स्वागत। देश की तरफ बढ़ूंगा इस गीत के माध्यम से, लेकिन एक समाज और पूरे परिवेश को लेते हुए अंत में देश की बात करूंगा। सब सांकेतिक चीजें हैं, आप उसको जोड़ के देख सकते हैं। जी 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 जी, बोलिए बोलिए। एक एक शब्द का भाव लिए पूरी संरचना बोलेगी। क्या बात है। एक एक शब्द का भाव लिए पूरी पूरी संरचना संरचना बोलेगी। और मुझको मौन करा दोगे तो मेरी रचना बोलेगी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक एक शब्द का भाव लिए पूरी संरचना बोलेगी, मुझको मौन करा दोगे तो मेरी रचना बोलेगी। और यहां से मैं अंतरा लेता हूं। निष्ठुर आतताइयों के अत्याचारों को रोकेगी, निष्ठुर आतताइयों के अत्याचारों को रोकेगी, सच कहने से नहीं डरेगी और असत्य को टोकेगी। और संवादों के कुरुक्षेत्र में तिलक लगाकर माटी से, संवादों के कुरुक्षेत्र में तिलक लगाकर माटी से, होगी ना भयभीत किसी आपातकाल की लाठी से। क्या बात है। और जननायक की शैली में ये सच की भाषा बोलेगी, मुझको मौन करा दोगे तो मेरी रचना बोलेगी। क्या बात है, मुझको मौन करा दोगे तो मेरी रचना बोलेगी। और सुरेश मिश्रा जी, ये मैं इसके आगे बढ़ता हूँ। हाँ बढ़िए बढ़िए। और धीरे धीरे अगले अंतर में मैं देश की बात भी करूंगा। एक एक करके ऐसी गोली दाग रहे हैं कि कोई सामने टिकेगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ, माटी का नन्हा सा दीपक ही प्रकाश को काफी है। क्या बात है, क्या बात है। सुरेश जी, माटी का नन्हा सा दीपक ही प्रकाश को काफी है, एक दिया ही अंधेरों कुल विनाश को काफी है। क्या बात है। और एक दिए से अगर हम चाहें 100 दीपक जल जाएंगे, जैसा कि 1947 से पहले हुआ होगा। कहीं से चिंगारी उठी थी 1857 से कहा जाता है। चिंगारी तो मंगल पांडे ने लगाई थी। जी, मंगल पांडे ने तो वही चिंगारी लगाई थी। मंगल पांडे ने पहला बलिदान मंगल पांडे ने दिया था। और बलिदानों की सही। जैसे
हमारे जवानों ने सर कफन बांध करके अपने सौ की, अपने बलिदानों की आहुति लगा दी, झड़ी लगा दी, तभी तो आज हम आजादी होकर के, आजादी से सुख खुल करके अच्छे तरीके से अपनी बातों को रख पा रहे हैं। जी हाँ, ये आप उसी से जोड़ सकते हैं। माटी का नन्हा सा दीपक ही प्रकाश को काफी है, एक दिया ही अंधेरों के कुल विनाश को काफी है, एक दिए से गर हम चाहें 100 दीपक जल जाएंगे, और अंधकार क्या अन्य विकृतियों के उपाय मिल जाएंगे, और जब जब भ्रष्टाचार बढ़ेगा बन के अन्ना बोलेगी, मुझको मौन करा दोगे तो मेरी रचना बोलेगी, मुझको रोम मौन करा दोगे तो मेरी रचना बोलेगी। और ये अंतिम बंद मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। न्यौछावर होने वालों का मान करे तो अच्छा है, न्यौछावर होने वालों का मान करें तो अच्छा है, और शब्दों से ये शहीदों का गुणगान करे तो अच्छा है, और देशभक्ति के भाव का एहसास कराती रहती है, देशभक्ति के भावों का एहसास कराती रहती है, और वंदे मातरम जनगण मन तो हरदम गाती रहती है। और देश, हाँ, न्यौछावर होने वालों का मान करे तो अच्छा है, शब्दों से ये शहीदों का गुणगान करे तो अच्छा है, और देशभक्ति के भावों का एहसास कराती रहती है, वंदे मातरम जनगण मन तो हरदम गाती रहती है, और देश पे वक्त पड़ा तो रंग दे बसंती चोला बोलेगी, मुझको मौन करा दोगे तो मेरी रचना बोलेगी, मुझको मौन करा दोगे तो मेरी रचना बोलेगी। क्या बात है। अरे जुबान बंद करो, कैद करो, कत्ल करो, मेरे मुंह पे ताले नहीं लगा सकते, और लगी है आग तो धुआं जरूर उठेगा, और धुआं है, इसे तुम दबा नहीं सकते। सुरेश मिश्रा जी हमारे साथ युवा कवि उज्जवल ओझा जी, उनके लिए चंद लाइनें फिर इस युवा कवि को हम सामने लाते हैं। 2 पंक्तियां लता हया जी की मैं सुनाना चाहूंगा आपके क्या बात के लिए। क्या बात है, स्वागत है लता हया, हमारे नजरों में दौड़ रही है। बिल्कुल कि यहाँ पर राम बसता है, यहाँ रहमान बसता है, यहाँ पर राम बसता है, यहाँ रहमान बसता है, यहाँ हर कौम और हर इंसान, यहाँ हर जाति और हर कौम का इंसान बसता है, जो हिंदी बोलता है बस वही हिंदू नहीं होता, हिंदू वो है जिसके दिल में हिंदुस्तान बसता है। क्या साहब, आपने तो आज एक अपने पिटारे में एक को ऐसा हैंड ग्रेनेड लेके आए हैं कि पूरा दुनिया को तहलका मचा देगी, लेकिन हमारे साथ युवा कवि उनको स्क्रीन पर आ गए हैं तहलका मचाने के लिए, अपनी जवानी का जोश दिखाने के लिए, कविताओं की गोली। बोलिए साहब उज्जवल जी। स्वागत भाई। आवाज आ रही उज्जवल जी की आवाज? देखिए थोड़ा हमारी, अब आप क्या से उज्जवल जी, थोड़ा आप क्या से प्रॉब्लम है, थोड़ा म्यूट किया होते तो उसको चला दीजिए, क्योंकि आज आवाज बंद नहीं होनी चाहिए। आज हिंदुस्तान की आवाज बोलेगी, दुनिया सुनेगी। उज्जवल जी बनारस से जुड़े हैं, तो बिना सुने तो हम बिल्कुल नहीं मानेंगे और बिल्कुल नहीं उन्हें जाने देंगे। उज्जवल जी जरूर प्लीज सुनाइए। अब आवाज आ रही है, अब तो मुझे एक बार सूचित करें आप सब। हाँ आवाज अब आ रही है। पहले आप सभी मुंबई की पूरी टीम को मैं आभार व्यक्त करता हूं, आजादी की इस पूर्व संध्या जोड़ा आप सबने, और इस मंच पर उपस्थित सभी साहित्यकारों का मैं वंदन अभिनंदन करता हूँ। और सीधे सीधे चाहती आप तक पहुंचूं कि मैं क्या लिखता हूँ। बड़े साहित्यकार में भी मैं छोटा सा कलमकार हूँ, सुनिएगा 4 पंक्तियां मैं क्या लिखता हूँ। कि हमारे दिल के भीतर जो वही फरमान लिखता हूँ, वतन से इश्क हो सबको यही फरमान लिखता हूँ। क्या बात। हमारे दिल के भीतर जो वही अरमान लिखता हूँ, वतन से इश्क हो सबको यही फरमान लिखता हूँ। उठाता हूँ कलमगर मैं कहीं लिख जाने को, सदा पहले हिंद की जय में हिंदुस्तान लिखता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बात तिरंगे की चल रही है, हर घर तिरंगे की, तो एक तमन्ना सभी युवाओं के दिल में होनी चाहिए, और उस तमन्ना की 4 पंक्तियां मैं आप सबके समक्ष रखता हूँ, सुनिएगा। कि माली नेक हो जिसका चमन वो चाहिए हमको, माली नेक हो जिसका चमन वो चाहिए हमको,
बटे भगवे हरे में ना वतन वो चाहिए हमको, क्या कि बात माली नेक हो जिसका चमन वो चाहिए हमको, बटे भगवे हरे में ना वतन वो चाहिए हमको, ना कीर्ति की न वैभव की न यश बल की ही चाहत है, न कीर्ति की न वैभव की न यश बल की ही चाहत है, तिरंगा ही तिरंगा बस कफन में चाहिए हमको, क्या बात तिरंगा है, ही क्या तिरंगा बात बस है, कफन क्या में बात है, चाहिए बहुत हमको। बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक आज हम सब आजादी का यह पर्व, ये जश्न मना रहे हैं। एक छंद पढ़ता हूँ कि आखिर हमें आजादी ये कैसे मिली। आप सबके सामने एक छंद रखता हूँ, सुनिएगा। स्वागत जी है। जी कि भारत के पुत्र जाने कितने शहीद थे, छातियों पे वीरों ने तो गोलियां भी खाई है, और अंधकार जब कभी देश में दिखाया, भारत के वंशजों ने रोशनी दिखाई है। कि भारत के पुत्र जाने कितने शहीद, हाथियों पे वीरों ने तो गोलियां भी खाई है, अंधकार जब कभी देश में छाया था, भारत के वंशजों ने रोशनी दिखाई है। क्या बात और है। गोरों के गुजरों से हमने आजादी उपहार में न पाई है, आजादी की भवन में प्राणों की आहुति देकर वीर देशभक्तों ने आजादी दिलाई है, आजादी की भवन में प्राणों की आहुति देकर वीर देशभक्तों ने आजादी दिलाई है। और एक छंद में पढ़ता हूँ, माँ भारती के चरणों में तिरंगे की आन बान शान में सुनिएगा। कि मर जाएंगे भले ही कट, शिशु भारती के कटने नहीं देंगे कभी, और प्रगति की राह पर है जो देश मेरा कार्य प्रगति के रूप में नहीं देंगे कभी। कि मर जाएंगे भले ही कट, शिशु भारती के कटने नहीं देंगे कभी, और प्रगति के राह पर प्रशस्त है जो देश मेरा कार्य प्रगति के रूप में नहीं देंगे कभी। कि भाईचारा प्रेम सद्भावना प्रदेश मेरा, दिल किसी के भी दुख में नहीं देंगे कभी, और शान से फहरता है आसमां में जो तिरंगा, अपने तिरंगे को झुकने नहीं देंगे कभी। शान से फहरता है आसमां में जो तिरंगा, अपने तिरंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत-बहुत बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद, उज्जवल जी। शुक्रिया शुक्रिया उज्जवल जी। और कहते हैं कि कलमकार सिर्फ कलमकार होता है, कलमकार छोटा बड़ा नहीं होता। और वो कहते हैं ना कि कलम की ताकत तलवार से ज्यादा होती क्या है, बात है। और इस बात की पुष्टि आज आप सभी ने इस मंच से कर दी है। जी जी वो बाला साहब कहते थे ना साहब कि जहां तोप और तलवार न काम है वहां अखबार निकाल दो। वाह, सुरेश मिश्रा जी, आपको याद होगा बाला साहब ठाकरे की वो लाइन है, और एक लाइन के साथ इन अशकों को तो हम सरारे ही कहेंगे है मेरे दोस्त, इन अशकों को तो हम सरारे ही कहेंगे है मेरे दोस्त, क्योंकि हमने तो सीखा ही नहीं आग को पानी कहना। सुरेश मिश्रा जी आगे। क्या बात। जी एक गीत मैं आपको सुनाना चाहता हूँ जी माँ भारती के ऊपर। जी, लेकिन इसके पहले हमारा एक अनुरोध है सुरेश मिश्रा जी, थोड़ा वीर रस की कविता। वीरता तो उछल पड़ी है, जवानी कूद रही है और मचल रही है, अंगड़ाई ले रही है, रोम रोम पुलकित है, लेकिन इसी बीच अगर थोड़ा हंसी का गुलाब जामुन मिल जाता तो थोड़ा और इसमें रसता आ जाती, थोड़ा भक्ति और हंसी के साथ, देशभक्ति और हंसी के साथ। मैं समझता हूं कि ये पूरी चीज आपके अंदर समाहित है। थोड़ा सा इसको एक कड़ी दर कड़ी चेन से आगे बढ़ाइए। ये देशभक्ति का कार्यक्रम चल रहा है, इसके लिए मैं थोड़ा सा संकोच कर रहा था। नहीं, अब आपने अगर इजाजत दे थोड़ा दी है थोड़ा क्या है तो... देखिए साहब, तीखा मीठा अगर मिला रहेगा तो चटपटा स्वाद मजा हो रहेगा, दर्शकों को भी आनंद आएगा, इसी में हंसते भी रहे और कुर्बानियां देते रहे। कुर्बानियां हंसते हंसते ही दे जाती है साहब। आज आजादी का दिन है जी, और हमारे सुभाष जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी कहा करते थे कि तुम हमें खून दो और हम तुम्हें आजादी देंगे। जी जी, और आज का नेता कहता है तुम मुझे खून दो, आजादी तो हम तुम्हारी छीन ही लेंगे। क्या बात है। और जब जो कोरोना काल गया ना, कोरोना काल में हम मर्दों के ऊपर बड़ी आफत आई जी, पूरी आजादी 24 घंटे के लिए जब घर में बंद हो गए जी। तो क्या स्थिति हुई है चतुर्वेदी जी, आप बताएंगे नहीं, हम कभी है, हम डरते नहीं, बता देते हैं। आप डर के मारे बताएंगे नहीं क्योंकि आपको घर भी जाना है। नहीं, दमयंती जी है यहाँ पे। दिल को दिल से लगाना सीख गए,
दिल को दिल से लगाना सीख गए, सुबह रूठते थे शाम को मनाना सीख गए। क्या हम बात मर्दों की हालत ये हुई है साहब कि पोछा लगाने से लेकर पराठे बनाना तक सीख गए। बहुत खूब, बहुत खूब। हाँ, और हम तो कुछ कह ही नहीं सकते ना। हम हास्य कवियों को कोई सीरियसली साहब लेता ही नहीं। वैसे आजकल टैटू का जमाना चल रहा है। ये हंसी घर पर नहीं दिखती होगी। आजकल टैटू का जमाना चल रहा है सर। जिसको देखिए यहाँ टैटू, जहाँ जगह मिल जाए वहाँ टैटू। अभी मैं चर्चगेट स्टेशन उतरा तो एक लड़का टैटू बनवा रहा था और लगा जोर जोर से रोने। मैंने कहा बेटा दर्द बर्दाश्त नहीं होता तो टैटू क्यों बनवाता है? उसने कहा दर्द के लिए थोड़ी रो रहा हूँ। मैंने कहा फिर क्या हुआ? उसने कहा स्पेलिंग गलत हो गई। मैंने कहा हुआ क्या ये तो बता। उसने कहा मैंने कहा था करीना लिखो, साले ने कमीना लिख दिया। आज को जब बना दिया। हाँ, ऐसा हर जगह जहाँ भी जाइए आप इसी तरह की बातें मिलती हैं साहब। और मैं तो कहता हूँ, मैं जब महिलाओं के बारे में कुछ कहता हूँ तो हमारे मित्र लोग हमारा जैकेट पकड़ खींचते हैं कि महिलाओं का दिल बहुत बड़ा होता है, महिलाएं बड़ी ममता वाली होती हैं, ऐसा मत करो। मैंने कहा क्यों? आपके घर में होता होगा, मेरे घर में तो भाई नहीं होता। बोले कैसे? मैंने कहा मैं साबित कर सकता हूँ कि आजकल की महिलाओं का दिल बहुत छोटा होता है, बहुत संकुचित विचार होता है। यहाँ पर 2 महिलाएं भी हैं, यहाँ पर हाँ, मैं अगर साबित कर दूं सर तो इन महिलाओं से भी अपेक्षा है कि वो भी तालियां बजाकर मेरा समर्थन करेंगी। मैं जितनी बात मैं कहता हूँ मैं लफाजी नहीं करता हूँ, जितनी बात मैं करता हूँ तर्क के साथ करता हूँ। आप कल्पना कीजिए। सुरेश जी हम ताली बजा देंगे एक श्रोता के तौर पर, लेकिन ध्यान रहे आप घर पर बैठे हैं, स्टूडियो में होते तो आप जान बच जाती। मैडम आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि मुंबई के भीड़ भरे लोकल के डिब्बे में एक अपरिचित पुरुष और एक अपरिचित महिला दोनों आजू बाजू बैठे हुए हैं, यात्रा कर रहे हैं। बाई चांस उस पुरुष को नींद आ जाए, जैसा कि अक्सर होता है, पुरुष को नींद आ जाए और उसका सिर बगल में बैठी हुई महिला के कंधे पर पड़ जाए तो महिला क्या करेगी? क्या? बिल्कुल। देखो सर अजय सर बता रहे हैं कि गाले पर तमाचा लगा देगी। बिल्कुल। जितने उत्तम विचार सब निछावर कर देगी, आजू बाजू वालों से भी पिटवा देगी। कितना कठोर दिल है, कितना छोटा दिल है। नींद आ जाए और उस दिन को उलट दीजिए, लोकल के भीड़ भरे डिब्बे में एक अपरिचित पुरुष एक अपरिचित महिला दोनों आजू बाजू बैठे हुए हैं। बाई चांस उस खूबसूरत महिला को नींद आ जाए और उसका सिर बगल में बैठे हुए पुरुष के कंधे पर पड़ जाए तो पुरुष क्या करेगा? मैं गारंटी लेता हूँ, उसे दादर उतरना होगा, बोरावली चला जाएगा मगर कंधा नहीं हिलाएगा। हाँ, तो आजकल का जो जमाना चल रहा है, जो समर्थन है आपका समर्थन है ना? हाय रे ये ईदी, हाय रे ईदी, यूं मना रही बकरी दी, हर दिन एक बकरा लाए, पूछ रही है अरबों खरबों माल कहाँ से कमाए। हाय रे ईदी, क्या बात। कितने पीएम चले गए हम कभी नहीं घबराए, कुछ लूट के हम भी खाए, कुछ उन तक पहुँचाए। जब से ये पीएम आया है जिया बहुत घबराए, ना खाऊं ना खाने दूंगा हर दिन टेर लगाए। हाय दीदी ये मना रही बकरी दी। धन्यवाद। अब उज्ज्वला जी दमयंती जी कुछ बोल रही थी आप, फिर जाएंगे हम शर्मा जी के मिश्रा जी के पास। मैं ये कह रही थी ट्रेन वगैरह में हम स्वयं को अपनी गर्दन को सही से संभाल लेते हैं, लेकिन
कंधे का नहीं पता कि आपका कंधा घर जाके सुरक्षित रहे या ना रहे, वो गारंटी हम नहीं लेते हैं। सुरेश मैं जी, यही डिब्बा कह भी तो रही हूँ। आरक्षित है, अपने अपने डिब्बे में बैठिए, क्यों किसी के सर पर, कंधे पर सर रखना। नहीं अरे मैडम, मैं तो जहाँ भी जाता हूँ कहता हूँ कि शादीशुदा मर्दों के सिर पे हाथ फेरने की इजाजत 2 ही महिलाओं को है, एक उनकी माँ को और एक उनकी घरवाली को। जब माँ हाथ फेरती, नए नए बाल निकलते हैं, बाल बड़े होते हैं, बाल घने होते हैं, और जब घरवाली हाथ फेरती है आदमी सुरेश मिश्रा बन जाता है। जी 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 अजय 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 शुक्ला जी, आपके देखिए वही पे आपके एकदम बिल्कुल समर्थित है, देख लीजिए। सुरेश जी, और आपके चैनल पर तो बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिसके सिर पर पूरे मोहल्ले की महिलाओं ने हाथ फेरा हुआ है, देख लीजिए। क्या बात है। थोड़ा अब यहाँ पे वीर रस की एक कविता हो जाए सूरज जी, थोड़ा सा एक बार फिर हम लोग भक्ति रस में चल चलते हैं, देशभक्ति में। जी 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 मेरी एक कविता है नमामि मातु भारती, मैं उसी से समापन अपना करूंगा। जी ध्यान रखिए। जी अब दमयंती जी बोलिए, दमयंती जी आगे की कड़ी बढ़ाइए। मुझे लगता है शायद आप सुना रहे हैं। नहीं तो मैं वापस मैं सैनिकों की और देशभक्ति के रंग में आपको ले चलती हूँ, क्योंकि मैं एक सैनिक परिवार से संबंध रखती हूँ। मेरे पति आर्मी से ही कर्नल रिटायर हुए हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको ले जाती हूँ कि हम लोग क्या सोचते हैं, सैनिक क्या सोचते हैं कि उनको अभी होली राखी त्योहार सब आ रहे हैं, और उनकी सोच क्या है कि न दिवाली से कुछ लेना, न मुझको प्यार होली से। क्या बात है। मेरी चाहत की गलियों में तिलक शोणित की रोली से, क्या बात। मेरी चाहत की गलियों में तिलक शोणित की रोली से, और विजय ध्वज पाने को बिछ जाए कुर्बानी की राहों में, विजय ध्वज पाने को बिछ जाए कुर्बानी की राहों में, है बंदूकों के साए में मेरा इकरार गोली से, है बंदूकों के साए में मेरा इकरार गोली से। और माहिया में वैसे मेरा एक माहिया गीत है, बहुत लंबा है, पर क्योंकि यहाँ समय की सीमा का ध्यान रखूंगी तो मैं अंत के 4 माहिया आप पढ़ती हूँ। माहिया 3 पंक्तियों का एक छंद होता है, तो यदि आपकी इजाजत हो तो मैं 4-5 जी। तो यहाँ पर बात है, जो सैनिक है वो 17,000 फुट की ऊंचाइयों पर बर्फ है और वहाँ अपने परिवार से दूर है। तो जहाँ एक सैनिक जहाँ लड़ रहा है तो ये मत सोचिए कि वो अकेला लड़ रहा है, वो उसके साथ उसके माँ बाप भाई बहन पत्नी पूरा परिवार साथ है, और जब शहादत होती है तो कुछ परिवार के साथ साथ पूरा देश भी रोता है। तो यहाँ पर जो पत्नी है वो कह रही है, 5-7 मिनट का समय है तो मैं सुनाऊं। बिल्कुल सुनाइए बिल्कुल। आज वो जज्बा है, वो जो है समय है और पुकार है वही देश की। जी तो जो माहिया की लोग ज्यादातर इसकी फरमाइश करते हैं, तो मैं यहाँ पे सुनाती हूँ आपको। जो पत्नी है वो सावन के महीने में अकेली बैठी है और पति 17,000 फुट की ऊंचाई पर है, तो वो क्या कहती है, क्या सोचती है, काले मेघा छाए दिल ने दस्तक दी, पर तुम ही नहीं आए, दिल ने दस्तक दी, पर तुम ही नहीं आए। तो वहाँ मोबाइल नहीं है, वहाँ पर दिल से दिल के तार है। तो सैनिक क्या कहते हैं, मोटर को मोड़ दिया, मोटर को मोड़ दिया, दिल तो एक ही था,
सरहद पर छोड़ दिया ये दिल तो एक ही। और बहन क्या कहती है, माओ पर जाना माओ पर जाना डोरी हाथों में राखी पर धरवाना। और पिता क्या कहते हैं, सीख सिखानी है गोली खाओ तो सीने पर हाथी है कि गोली खाओ तो सीने पर हानि है। और माँ कहती है, मत याद करो तो विजय पताका ले सूरज बन कर चमको। भाई और यार दोस्त कहाँ पीछे रहेंगे, वो कहते हैं तुम शान हमारी है, तुम शान हमारी है यार अकेला ही लाखों पर भारी है यार अकेला। और सैनिक क्या कहते हैं अभी, जीतेंगे आएंगे विजय तिरंगों से उत्सव भी मनाएंगे। और यदि वहाँ शहादत हो जाती है, मैं माँ के चरणों में अपने प्राण न्यौछावर कर देता हूँ, तो भी अपनी माँ को वचन देता है, माँ वचन निभाऊंगा, माँ वचन निभाऊंगा, लिपट तिरंगे में वापिस आऊंगा, लिपट तिरंगे में घर वापिस। और जो पत्नी विरह में जो मेघों के समय याद कर रही है सावन की रिमझिम, उनको देखिए तिरंगे में लिपटे अपनी शहादत अपने पति को देखकर वो क्या कहती हैं, हर दुख को छोड़ूंगी, हर दुख को छोड़ूंगी, आज तिरंगी चुनरी में ओढ़ूंगी। तुम तो बलिदानी हो, तुम तो बलिदानी हो, हृदय के पन्नों पर अमिट कहानी हो। तो उनके कारण ये अंतिम माया में नमन करती हूँ, और इस तिरंगे को जिनके कारण ये तिरंगा लहरा रहा है, आजाद तिरंगा है, आजाद तिरंगा है, यह तो वीरों के जुनून तिरंगा है, यह तो वीरों के जुनून तिरंगा है। तो आप मंच के माध्यम से मैं प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ आपके चैनल को भी, उन शहीदों को भी, और आपको जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया, उनके चरणों में अपने भाव पुष्प अर्पित करने का धन्यवाद। आपके भी हम बहुत आभारी हैं। दमयंती जी, मेरे आंख में आंसू छलक आए आपकी ये शब्द सुन करके। आज देश
कि जवानों को याद किया जा रहा है, शहादत को याद किया जा रहा है। शहादत एक बहुत बड़ी चीज होती है, अपनी जान को न्यौछावर करने का जो जज्बा होता है ना, वो उन लोगों में होता है। खून की होलियां खेलते हैं और हंसते हंसते खेलते हैं। हम लोग तो सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। हम लोग चैन से घर में इसलिए सो पाते हैं क्योंकि वो सीमा पर पहरा देते हैं, जागते हैं। इसलिए उनकी चलते, उनकी वजह से हम अपने घर में चैन से सो पाते हैं। थोड़ा आगे बढ़ाइए कड़ी को हमारे साथ अजय जी थोड़ा आगे बढ़ाइए, फिर हम चलेंगे। हमारे साथ अभी 2 लोग हैं, थोड़ा एक एक करके एक एक कविता हो जाए, फिर हम समझते हैं कि अब बस हम यहाँ से विदा लेने का भी समय आ गया है। जी बिल्कुल, अजय जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेट्रो मुंबई का कार्यक्रम है तो मेरी एक कविता मुंबई का संदेश भी देती है, इसलिए छोटी छोटी 2 कविताओं का मैं आपसे आग्रह चाहूंगा कि मैं कोई पढ़ूंगा। जी। पहले तो दमयंती बहन ने जो कहा अभी शहीदों के बारे में, आजादी मिल गई, आज 75 वर्ष पूरे हो गए, लेकिन आगे क्या होना चाहिए, मैं वो एक अपनी कविता के माध्यम से, अब हो गया है, हम आजाद हैं, 75 वर्ष भी पूरे हो चुके हैं, आगे क्या होना चाहिए मैं अपनी कविता के माध्यम से बताता हूँ अपनी बात। आज देश तुमसे बलिदान नहीं, रक्त नहीं, बस थोड़ा सा वक्त मांगता है। क्या बात है। आज देश तुमसे बलिदान नहीं, रक्त नहीं, बस थोड़ा सा वक्त मांगता है। बरसों चल लिए आजादी की कोमल चादर पर, अब तुमसे आगे का कदम सख्त मांगता है। क्या बात। बेटी बचे बेटी पढ़े, भ्रूण हत्या देश से खत्म चाहता है। हो न नारी शोषण आसपास कहीं, आज का युवा नैतिकता से युक्त मांगता है। आज देश तुमसे बलिदान नहीं, रक्त नहीं, बस थोड़ा सा वक्त मांगता है। विश्वविद्यालय न बनने पाए देशद्रोहियों का अड्डा, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। आज की शिक्षा ऐसे लोगों की संगत से मुक्त चाहता है। आज देश तुमसे बलिदान नहीं, रक्त नहीं, बस थोड़ा सा वक्त मांगता है। आगे की पंक्तियां हैं कि स्वदेशी क्रांति से भी आई आजादी, स्वदेशी क्रांति से भी आई आजादी, भूल गए फिर से कारण इसका। स्वदेशी क्रांति से भी आई आजादी, भूल गए हम फिर से कारण इसका। करे बहिष्कार विदेशी वस्तु का, इसी प्रकार का संकल्प मांगता है। आज देश तुमसे बलिदान नहीं, रक्त नहीं, बस थोड़ा सा वक्त मांगता है। आंधी तूफान में भी ना हो डगमग, देश में आने वाली पीढ़ी कमजोर ना हो साहस तुम्हारा। ऐसा रेगिस्तान के बीच खड़ा दरख्त मांगता है। आज देश तुमसे बलिदान नहीं, रक्त नहीं, बस थोड़ा सा वक्त मांगता है। आखिरी पंक्तियां है इसकी कि प्रजातंत्र में हो प्रजा का शासन, प्रजातंत्र में हो प्रजा का शासन, जो लायक नहीं वो खाली कर दो आसन। प्रजातंत्र में हो प्रजा का शासन, जो लायक नहीं वो खाली कर दो आसन। देश वापस प्रजा का तख्त मांगता है। जो तुम हो वही रहो, जो तुम कर रहे हो वही करो। बस हर नागरिक में थोड़ा सा देशभक्त मांगता है, थोड़ा सा देशभक्त मांगता है। आज देश बलिदान नहीं, रक्त नहीं, बस थोड़ा सा वक्त मांगता है। जी, बहुत बढ़िया अजय जी, क्या बात है। बस थोड़ा सा देशभक्त मांगता है, क्या बात है। एक छोटी सी कविता है, काले घने बादल, मुंबई के माध्यम से। छोटे से अंत में हम सुरेश जी आपको शुरुआत हुई है, आपसे ही खत्म भी करेंगे। एक छोटी सी मेरी रचना है। एक मुंबई शहर क्या कहता है, काले घने बादल से बात करता है, आप सुनिएगा। सुनो सुनो काले घने बादल, तुम यहां से चले जाओ, तुम्हारी यहां कोई जरूरत नहीं। क्या बात है। तुम मत अपने दिल भंडार को, यहां तुम्हारे स्वागत के लिए सिर्फ कागजों पर जतन किए जाते हैं। यह महानगर है, फाड़ दिया है कंक्रीट चारों तरफ और बना दिया है रास्ता तुम्हारी तपस्या को समुद्र में निगल जाने के लिए, तुम्हारे अस्तित्व को। यह शहर माहिर है निगलने प्रतिभाओं को, तुम्हारे जाने से। क्या बात है।
तुम्हारे तुम्हारे जाने से मिलेगी सुनहरी धूप, जिसकी जरूरत है बस्तियों में एक पर एक रह रहे गरीबों को, जिनकी छत हमेशा टपकती है, क्योंकि शहर के छतों की ना टपकने की जिम्मेदारी रहती है उनके कंधों पर। सुनो सुनो काले घने बादल, इस शहर को तुम्हारी जरूरत, सुनो सुनो काले घने बादल, इस शहर को तुम्हारी जरूरत सिर्फ प्यास बुझाने तक ही है। वो झीलें भी इस शहर से दूर से ही रिश्ता रखती हैं, प्यास बुझाती जरूर है, उन्हें खतरा है, उन्हें खतरा है उनके खो जाने का, जैसे कई छोटी नदियां नालों में बदल गई, जैसे कई छोटी नदियां नालों में बदल गई, जैसे एक मीठी नदी भी बहती है बीचों बीच इस शहर में, जैसे एक मीठी नदी भी बहती है बीचों बीच इस शहर में। जाओ बरसों उन झीलों तालाबों पर, टकटकी लगाए किसान के खेतों पर। ये बात भी है अभी तक तुम्हारी सीमाएं तय नहीं कर पाए हैं देश को भाषा प्रांत धर्म जाति पर बांटने वाले। क्या बात है। जाओ बरसों उन झीलों तालाबों पर, टकटकी लगाए किसानों के खेतों पर। ये बात भी है अभी तक तुम्हारी सीमाएं तय नहीं कर पाए हैं देश को भाषा प्रांत धर्म जाति पर बांटने वाले। तुम जरूरत के हिसाब से देश के कोने कोने में बरसो, देश में हरित क्रांति लाओ। याद रहे असमय और ज्यादा मत बरसना कि किसान झूल जाए रस्सी पर। पूरा देश पड़ा है, किसान तुम्हारे इंतजार में खड़ा है। घने काले काले बादल बरसो वहां जहां तुम्हारी सच में जरूरत है। सुनो काले घने बादल, सुनो काले घने बादल। क्या बात, बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ यहाँ पर उज्जवल जी हैं, अश्विनी जी, एक और उम्मीद थोड़ा सा बरसा दीजिए। अभी काले घने बादल के बाद फिर उम्मीद बरसाइए, देशभक्ति जगाइए, फिर सुरेश मिश्रा जी के साथ हम समापन करेंगे, बड़ा धमाका करके निकलेंगे। जी बहुत धन्यवाद। मैं एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करूंगा। जी सुरेश जी की आवाज नहीं आ रही है। नहीं आवाज आ रही। सुरेश जी को मौन होकर सुन रहे हैं। शुक्ला जी मैं कह रहा हूँ कि यदि काले घने बादल हमारे सिर पर भी होते तो हम सिर पर हाथ फेर कर न रोते। अभी सुरेश जी ने ऐसा माहौल, सुरेश जी ने जो ये बात कही है तो मुझे आता है ना, इसलिए सुरेश जी शांत थे। जी सुरेश जी ने जो ये बात कही है, मेरी एक मजाहिया गजल है, उससे मैं 2 शेर कहना चाहता हूँ। जी बिल्कुल मौजूद है इसलिए हिम्मत हो रही है कहने की। हाथ का माहौल उन्होंने बनाया है। ये मतलब यूं हुआ सुरेश जी कि सोचता हूँ लंच पे तुमको बुलाऊं एक दिन। क्या बात है। सोचता हूँ लंच पे तुमको बुलाऊं एक दिन। देखिए मुंह में पानी आ रहा होगा, लेकिन अगला मिसरा जरूर सुन लें। लंच पे तुमको बुलाऊं एक दिन, और खीर तुमको तब करेले की खिलाऊं एक दिन। तुमको तब करेले की खिलाऊं एक दिन। और ये शेर देखिएगा इसी संदर्भ में जो बात हो रही थी, जिसके एक शेर पर तुम बाल अपने नोच लो। जिसके एक गजल में 5 शेर होने जरूरी हैं। जिसके एक शेर पर तुम बाल अपने नोच लो। ऐसी 10 गजलें तुम्हें पढ़कर सुनाऊं एक दिन। क्या बात है। ऐसी 10 गजलें तुम्हें पढ़कर सुनाऊं एक दिन। सोचता हूँ लंच पे तुमको बुलाऊं एक दिन, खीर तुमको तब करेले की खिलाऊं एक दिन। ये सुरेश जी हमारे साथ थे तो मेरी हिम्मत हुई ये मजाहिया पढ़ने की। और ये अजय शुक्ला जी ने एक बात कही कि आजादी तो हमें मिल गई, बहुत बलिदान देना पड़ा शहीदों को, अब आगे की बात भी करनी होगी। तो मैं उसी नोट पर एक छोटा सा गीत रखता हूं। उससे पहले एक शेर है मेरा। विरासत में शहीदों ने हमें ये दे तो दी, लेकिन हमें अपने अंदर झांकना ही पड़ेगा, इस बात को सोचना ही पड़ेगा। विरासत में शहीदों ने हमें ये दे तो दी, लेकिन वतन की आबरू हम में से कितनों ने संभाली है। क्या बात। वतन की आबरू हम में से कितनों ने संभाली है। और मैं एक 2 बंद का एक छोटा सा गीत है, वो मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। हमारे हिंदू धर्म में अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि जो पाया जी
उसको याद रखे, जो खोया उसको, जो पाया उसको भूल न जाना, जो खोया उसको याद हाँ। रखे। जी वो जो खोया याद। तो कहने का आशय ये है कि हमारे धर्म में अवतारों का सिलसिला माना जाता है। विष्णु जी ने बहुत सारे अवतार दिए और एक अवतार होना शेष है। तो उसी संदर्भ से मेरे गीत को समझिएगा और भारत की परिस्थितियों को समझिएगा। है प्रतीक्षा में सभी एक बार लेना चाहिए। हाँ, है प्रतीक्षा में सभी है एक बार लेना प्रतीक्षा में चाहिए। सभी बार लेना चाहिए। हे प्रभु फिर से तुम्हें अवतार लेना चाहिए। क्या बात, क्या बात। क्या बात, बहुत बढ़िया। है प्रतीक्षा में सभी एक बार लेना चाहिए। हे प्रभु फिर से तुम्हें अवतार लेना चाहिए। और ये मैं अंतरा पढ़ता हूँ। इसकी एक लाइन मैंने दुष्यंत कुमार जी की ली है, वो मैं बता देता हूँ। हो गई है तीर पिघलनी है, काली अंधियारी की रात ढलनी चाहिए। जुल्म सितम की ये इबारत सबको मिलनी चाहिए, जो धरा को जाए लेकर रसातल। ऐसे दुष्टों का सकल संहार करने के लिए अपने हाथों में तुम्हें हथियार लेना चाहिए। है प्रतीक्षा में सभी एक बार लेना अवतार लेना चाहिए। चाहिए। हे क्या प्रभु फिर से अवतार लेना चाहिए। हे प्रभु फिर से तुम्हें अवतार लेना चाहिए। ये दूसरा अंतिम बात है। नहीं सुनता। हाँ, अब तो मजलूमों की कोई भी नहीं सुनता। हाँ, बलियों जालिमों से भर के और कर्म क्रंदन सुन के छुपे हो तुम। ऐसे बचपन थोड़ा जी की आगोश में। जी बोलिए। तकनीकी प्रॉब्लम आती है सुरेश मिश्रा जी। इशू तो है। ऐसे ही थोड़ा रस जो है, बादल जो है ना, बादलों जो भक्ति की बरसात होती है, तो उसमें कुछ न कुछ ऐसे ही होती है बातें। लेकिन चलिए कुछ नहीं। और एक बार फिर से इस कड़ी को पढ़ दीजिए। अच्छे अंतिम जी जी। अब तो मजलूमों की कोई भी नहीं सुनता यहाँ, बाहुबलियों जालिमों से भर गया है। सुन के भी आखिर छुपे हो तुम कहाँ। जैसे बचपन हो सुरक्षित ममता की आगोश में, जैसे माँ रोते हुए गोद में, अपने हाथों में तुम्हें संसार लेना चाहिए। है प्रतीक्षा में सभी एक बार लेना चाहिए। हे प्रभु फिर से तुम्हें अवतार लेना चाहिए। हे प्रभु फिर से तुम्हें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुरेश मिश्रा जी, मुझे लग रहा है कि अंतिम धमाका आप ही करेंगे। हम सब की क्या अपेक्षा है, आपकी क्या अपेक्षा है? 15 अगस्त पर हम देशवासियों की क्या अपेक्षा है कि आंसू को मुस्कान बना दे हे भगवान, मुस्कान आया आसान बना दे हे भगवान। जात धर्म ना छुआछूत का चक्कर हो, ऐसा हिंदुस्तान बना दे हे भगवान। क्या बात। एक गीत मैं आपको सुनाना चाहता हूँ सर, थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा धैर्य धारण करिएगा। माँ भारती को हम नमन क्यों करते हैं? जी जी जी। कि करो स्वीकार आरती, नमामि मातु भारती। क्या बात। करो स्वीकार आरती, नमामि मातु भारती। प्रकृति को जो निखारती, गली गली संवारती। मगन गगन निहारती, नहीं किसी से हारती। कभी न धैर्य छोड़ती, सदा दिलों को जोड़ती। तू शांति की प्रवाह है, विरक्त शक्त चाह है। धरा की तू बसंत है, तू आदि है तू अंत है। तू साध्वी महंत है, तू आदि है तू अंत है। समुद्र पैर धो रहा, स्वयं ही शुद्ध हो रहा। परम पिता भी जन्म ले, यहाँ पे बुद्ध हो रहा। यहीं गंगा गोदावरी हंसे सदा विभावरी। यहीं पे कृष्ण राम है, यहीं समूचे धाम है। तू वेद है पुराण है, महान है सुजान है। भ्रमित दमित समित समूचे विश्व की बिहान है। जहाँ पर आदि शक्ति आकर खुद को, जहाँ पर शक्ति आकर के खुद
खुद के गम बुहारती, नमामि मातु भारती, नमामि मातु भारती। तू है विपत्ति खंडिनी, प्रणाम है सुलक्षिनी। बृहद तुम्हारा रूप है, स्वरूप भी अनूप है। यही पर काश्मीर है, जो स्वर्ग की जागीर है। तू पूर्व की हरीति माँ, तू ब्रह्मपुत्र गीति माँ। तू तीज है, त्योहार है, तू ही असम बिहार है। स्वरूप तो सारे सुंदरम, तू नागालैंड तू असम। तू वीरता की खान है, तू बाइबिल कुरान है। हे मातु तू अखंड है, तू आंध्र झारखंड है। तू शक्त है, प्रचंड है, हिमालयी प्रखंड है। हे श्वेत वस्त्र धारिणी, समस्त दुख निवारिणी। महान राजस्थान हो, हिमाचली जवान हो। तुम ही यूपी की शान हो, कला की कद्रदान हो। बसंत ऋतु यहीं पर आकर स्वयं की छवि निहारती। नमामि मातु भारती, नमामि मातु भारती। तुम्ही से कालिदास जी, तुम्ही से सूरदास जी। तुम्ही से ये कमल खिले, तुम्ही से ये पलाश जी। पहाड़ है, पठार है, कदम कदम निखार है। तू दूत भी है शांति की, तुम्ही से जग में प्यार है। सनन सनन बहे पवन, करे वतन का अध्ययन। रवि भी आकर के इस धरा पर रोज कर रहा मनन। यहीं पर बुद्ध भी हुए, अनेक शुद्ध भी हुए। अहिंसा का जो धाम है, जो सत्य का गुलाम है। नहीं तेरी मिसाल है, तू हर किसी की ढाल है। तू हर किसी की ढाल है, जो शत्रु सामने खड़ा तो क्रूरतम कराल है। तुम्ही से झांसी की बहू, तुम्ही से राणा का लहू। इधर उधर जिधर नजर करो, वहीं दिखे सजर। यह देव भूमि है वही, जो पापियों को तारती। नमामि मातु भारती, नमामि मातु भारती। पहाड़ियों के घाट हैं, दो आब वाले पाट हैं। अजूबे एक दो नहीं, यहाँ पर 7 8 हैं। शिवा की धीर वीरता, अशोक की बहादुरी। चाणक्य चाल आज भी बनी है विश्व की धुरी। उतार लाए गंगे को भगीरथी प्रयास से। गुने धुने चुने सदा, सुने कबीर दास को। धर्म कर्म के मेल को किया है अंगीकार जो। धर्म कर्म के मेल को किया है अंगीकार जो। जगत ऋणी है देश का, दिया है संस्कार जो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। नहीं किसी को है पता, यह देश क्यों महान है। कहीं पर आरती सजी, कहीं सजे अजान है। यह देव भूमि है वही, जहाँ प्रभु पधारते। संहारते निखारते, असुर तलक को तारते। सदी सदा स्वयं महापुरुष का पथ संवारती। नमामि मातु भारती, नमामि मातु भारती। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वंदे मातरम। बार भारत माता की जयकारा लगाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद। बहुत बहुत आप सभी लोगों को धन्यवाद। ज्योति जी, आपने बहुत बढ़िया संचालन किया, शुरुआत किया। लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे कविता का धमाका अच्छा पटाक्षेप हुआ और अच्छी शुरुआत भी हुई और अच्छा अंत भी हुआ सुरेश मिश्रा जी से, वैसे ही अब इस मंच का अंत आपके शब्दों से हो। ज्योति यादव के मुखाग्रविंद से एक महिला बोलती है तो अच्छी तरीके से लोग उसको याद करते हैं। अपनी मधुर वाणी से इस पर विराम दीजिए, इस कवि मंच की भक्ति धारा को। बहुत बहुत शुक्रिया। ज्योति जलाएं।
ज्योति आए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे इस चैनल पर आने के लिए, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। आपके बिना बिल्कुल संभव नहीं था। और अटल बिहारी वाजपेयी की पंक्तियां हैं कि भारत जमी का टुकड़ा नहीं, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। यह चंदन की भूमि है, यह अभिनंदन की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगाजल है। हम जिएंगे तो इसके लिए और मरेंगे तो इसके लिए। जाते जाते एक बार फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश मिश्रा जी, हमारे साथ अश्विनी जी, दमयंती जी, अजय शुक्ला जी, उज्जवल ओझा जी, सभी लोगों ने कविता पढ़ाया। लेकिन कहते हैं न कि समुद्र की शांत लहरों में तूफान उठाना है, समुद्र की शांत लहरों में तूफान उठाना है, पल भर की जिंदगी में इतिहास बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और महाराष्ट्र, मुंबई की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें मेट्रो मुंबई। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश, मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट। मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश। शाहरुख खान की बेटी आर्यन खान गिरफ्तार। भारत सरकार का बड़ा फैसला। 15 अगस्त से मुंबई करो को लोकल में एंट्री। खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।